फिर बुलडोजर बाबा यूपी में है ना, बुलडोजर बाबा। हाँ, रेखा गुप्ता नाम समझ के फ्लावर समझे है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तुम लोग क्या कर रहे थे? तरुण के हथियारों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगी, उत्तम नगर में बुलडोजर कब चलेगी, कब चलेगी? अभी तो बुलडोजर दीदी नहीं है, अभी बुलडोजर चलाना सीख रही है। तो अभी छज्जा टूट के आया, पता चले पड़ोसी का टूट गया तो देखो योगी बाबा क्या है, पुराने खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर है। क्या है वो? रमजान में राम और अली सुहाद रे गली चली। सुहाद की देखो वो तो योगी बाबा वो अलग है, वो सिंगल वन पीस है ना। उनके कॉपीराइट भी कोई नहीं हो सकता है। एनकाउंटर का क्या संभावना है? एनकाउंटर का यही है, बुलडोजर दीदी। नमस्कार दोस्तों, तो देख सकते हैं कॉमेडी रत्नंजन मेरे साथ है और आज ये बुलडोजर और दीदी, आज इन्होंने रेखा को दीदी बना दिया है उस वे में जिस वे में योगी जी बने हुए हैं बुलडोजर बाबा, ऐसे ही रेखा जी को भी कह रहे हैं दीदी बुलडोजर वाली। तो ये जो गेटअप और सेटअप लेके खड़े हुए हैं कॉमेडियन साहब, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वैसे तो वहाँ पे डिमांड हो रही है कुछ और, लेकिन फिलहाल अभी इनकी मंशा जानते हैं। जरा बताइए प्रभु, कैसे लेके खड़े हुए हैं, ये कहाँ? यूपी में कौन है बाबा? बाबा नहीं, फिर बुलडोजर बाबा। यूपी में है ना, बुलडोजर बाबा। आसाम में कौन है? मामा, बुलडोजर वाले मामा बिस्वा जी। और अब दिल्ली में आ गई है बुलडोजर दीदी। अरे वाह, कौन दीदी? देखिए, हाँ, बुलडोजर दीदी। अच्छा, बैठा दिया इसके अंदर। रेखा गुप्ता नाम समझ के फ्लावर समझे है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तुम लोग क्या कर रहे थे कि तरुण के हथियारों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगी, उत्तम नगर में बुलडोजर कब चलेगी, कब चलेगी? चली कि नहीं चली दीदी का बुलडोजर? भाई दीदी को भेज दिए, बुलडोजर बैठा के भेज दिए। तो बुलडोजर दीदी है ना। खुद देखो ये दिल्ली में जो सरकार है वो सनातनी सरकार है। अच्छा, सनातनी सरकार है दिख रहा है। और इस सरकार में अगर कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा, कोई भी जिहादी अगर इस तरह की घटना करेगा तो ये तो अभी ट्रेलर है। क्या है? ट्रेलर है। पिक्चर शुरू होने से पहले ट्रेलर आता है कि नहीं? अच्छा। तो ये ट्रेलर था बुलडोजर दीदी का। ये जो अभी बुलडोजर गई है उत्तम नगर में, तो वो सिर्फ ट्रेलर दिखा के आई है। सरकार, शासन प्रशासन, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है और जो भी दिल्ली का माहौल खराब करने का करेगा कोशिश, जो हिंदुओं पे आक्रमण करेगा, बुलडोजर। तरुण का परिवार बता रहा है कि बहुत घर है और पतली पतली गली है, तुम्हारा इतना बड़ा बुलडोजर नहीं घुसेगा उसमें, छोटा वाला बुलडोजर जाएगा। अभी तो ट्रेलर देखो, बुलडोजर दीदी ने तरुण के परिवार से मुलाकात भी की है। अच्छा। बताओ इससे पहले अगर केजरीवाल ने कोई घटना पे इस तरह से हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ होगा? बोलो। पर यार नहीं बोलो, दिल्ली दंगा हुई थी। क्या केजरीवाल कितना करोड़ उनको दिया था कंपनसेशन? यहाँ दीदी के किसको दिया था? वो सिर्फ अमानतुल्लाह खान गैंग को दिया था, केजरीवाल ने दिया था। लेकिन बुलडोजर दीदी सचिवालय में उस तरुण के परिवार को जाके पूछ लो, परिवार को बुलाया है, मिला है और बुलडोजर दीदी ने तरुण के परिवार को भरोसा दिया है कि हम आपके साथ है। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, शासन प्रशासन आपके साथ है और देश के हिंदू, दिल्ली के हिंदू पूरे तरुण के साथ है, तरुण के परिवार के साथ है। लेकिन जो तुम लोग कह रहे थे ना कि बुलडोजर कब चलेगी, बुलडोजर डिमांड था कि ना शुरू में कि भाई योगी बाबा को बुलाओ, योगी बाबा को बुलाओ। एनकाउंटर के लिए भी माने जाते हैं, एनकाउंटर के लिए तो लंगड़ा डांस भी करे होगा तब तो दीदी पूरी बनेंगी योगी बाबा। सुनो, अभी सुनो, अभी तो बुलडोजर दीदी नहीं है, अभी बुलडोजर चलाना सीख रही है। तो अभी छज्जा टूट के आया। अभी देखो अब नया बुलडोजर खरीदा है और नया बुलडोजर ड्राइवर नया है और जाके इधर उधर पता चले पड़ोसी का टूट गया तो देखो योगी बाबा क्या है, पुराने खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर है। अभी क्या है कि बुलडोजर दीदी जो है, अभी नया बुलडोजर देख रहा हो, चमचमाती बुलडोजर है, दिख रहा है ना, नया है। तो देखो अभी तो ट्रेलर है, अभी बताया गया है कि तुम लोग, अभी देखो सारे लोग अरेस्ट तो हो गए हैं ना। अब बताओ कि अगर अरेस्ट नहीं हुए होंगे, अरेस्ट नहीं हुए है ना, परिवार वाले तो भाई हम गए हैं, वो तो मान नहीं रहे, अब कह रहे हैं हमें दिखाया नहीं है, अब कह रहे हैं। देखो वो थोड़ा सा क्या है कि वो प्रशासनिक मामला है, पुलिस प्रशासन का मामला है, वो थोड़ा सा जो है कि गोपनीय मामला है, संवेदनशील मामला है। लेकिन अगर ये कोई सोच रहा है कि दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार और दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा गलत मत सोचना। कार्रवाई होगी और ऐसा कार्रवाई होगा जो योगी बाबा से भी भयानक कार्रवाई होगा। ये दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जो है, इनकी एक और बयान हो रहा है क्या कि हिंदू की क्या दिवाली और इनकी क्या है वो, रमजान में राम और अली सुहाद रे गली चली। सुहाद की देखो वो तो देखो, ये सरकार किसी के खिलाफ नहीं है,
नहीं समझे। नहीं, गुंडों और उनको बदमाशों के हाँ, खिलाफ तो होना पड़ेगा भाई। गुंडा और बदमाश, उपद्रवी और जो दिल्ली का माहौल खराब करने हैं, जिहादी कट्टरपंथी, उसके खिलाफ दीदी का बुलडोजर तैयार है। दीदी आई बुलडोजर पे बैठ के, आगे कीजिए जरा। हाँ। दीदी आई बुलडोजर पे बैठ के, बुलडोजर दीदी आई। हाँ। तो बुलडोजर दीदी का दिल्ली में एंट्री हो गया है। और चलो एक हमने भाई तरुण भाई हमारा हिंदू भाई था, बर्बरता से उसकी दीदी ने 4 दिन लगा दिए बोलते बोलते, सोचा विचारा कैलकुलेट किया तब जाके ध्यान आई। देखो हाँ लेट तो हुआ, मैं मानता हूँ। देखो मैं मानता हूँ बुलडोजर चलने में भी बुलडोजर दीदी का बुलडोजर लेट पहुंचा है। होली से 2-3 दिन के बाद एक्शन हुआ है। लेकिन देखिए सरकार, शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन पहले हर चीज को बारीकी से जांचती है, पड़तालती है। जब पाया गया कि नहीं सच में बेचारे की हत्या हुई है, तरुण की गलत तरीके से बर्बरता से और जिहादी घर में घुस के उनको मारा है, तुरंत बुलडोजर पहुंचा और उसका जो भी था अवैध निर्माण टूटा है। लेकिन मैं भी मांग करता हूं बुलडोजर दीदी से कि जितने भी है इसमें आरोपी सबका एनकाउंटर हो। कई घरों को बता रहे हैं, कई घर हैं, कैसे मैं कहता हूं बुलडोजर दीदी को कि छज्जा तोड़ने से काम नहीं चलेगा। छज्जा नहीं, उसको जमीन से उस मकान को उखाड़ के फेंक दो। वहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि मकान था या शमशान घाट था। बुलडोजर दीदी, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। बुलडोजर दीदी से हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हमारे तरुण भाई को न्याय मिलेगा। और तरुण भाई, मैं ये भी बुलडोजर दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि तरुण के परिवार को सरकारी नौकरी मिले, 2-4-10 करोड़ मुआवजा मिले। और नहीं दिया तो मिले। अरे उम्मीद है। देखो अभी सुनो, अरे मेरी बात सुनो। पिछले साल दिल्ली में एक पेड़ गिरने से, अरे पत्रकार इधर सुनो, पिछले साल बारिश के मौसम में एक व्यक्ति की पेड़ गिरने से मृत्यु हो गई थी। पता करो जाके, बुलडोजर दीदी ने उस परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने का काम किया। सुनो, मिला कि नहीं मिला? पर योगी की तरह एक्टिव अपने आप एक्शन नहीं ले रही हैं, इंतजार कर रही हैं कहीं से, थोड़ा सा कहीं वाईफाई कनेक्ट करके बात हो रही है। देखो योगी बाबा वो अलग है, वो सिंगल वन पीस है ना। उनके कॉपीराइट भी कोई नहीं हो सकता। पहले काउंटर करते हैं, उसके बाद बुलडोजर चलाते हैं। देखो हमें भी बहुत उम्मीद है कि बुलडोजर दीदी जो है और दिल्ली पुलिस उनको निकाले और उनका एनकाउंटर करे। जो जिहादी है, जो हमारे तरुण भाई की हत्या किया है, उनको जेल से निकाले और उनको एनकाउंटर करे। क्योंकि देखो अगर शासन प्रशासन के चक्कर में जाएगा न्यायिक, तो 10 साल 15 साल केस चलते रहेगा। फिर उसमें कहेगा कि उसमें 2-4 नाबालिग है, उसको छोड़ दो। ये नहीं बुलडोजर दीदी, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस को रातों रात जो है कि हम कान में बोल दो, हाँ, और चाबी उनको दे दो। वो चाबी जेल खोल के बाहर निकले। ये तो लग नहीं रहा बुलडोजर पहुंचा एकदम नया वाला नया बुलडोजर। अरे दूसरा गया बुलडोजर, ये तो अभी नया ही आया है। देख रहे हो, पहिया हुआ एकदम नया है। तो अभी नया बुलडोजर आ गया बुलडोजर दीदी के पास। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है बुलडोजर दीदी से कि जिस तरह से जो घटना हुई है, बुलडोजर चला रही हैं, हम देख रहे हैं, यमुना सफाई हो, अतिक्रमण हो, काफी बुलडोजर चल रहा है। ये पर मतलब क्या कहेंगे, पहली बार चला है ना। देखिए दिल्ली के इतिहास में देखो, आज तक पिछले 10 साल में बता दो केजरीवाल की सरकार रही हो, ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। इससे पहले भी हुई है। क्या केजरीवाल की बुलडोजर पहुंची थी छज्जा तोड़ने? वहाँ तो उम्मीद ही नहीं थी ना। तो उम्मीद जगी कि नहीं जगी? उम्मीद जगी कि नहीं जगी? पर सेंटर में तो पुलिस तो सरकार थी। देखो कुछ फिर वही पुलिस का काम थोड़ी है बुलडोजर चलाना। पुलिस वालों का काम नहीं है, क्यों नहीं? पुलिस वालों का कम से कम ये तो इतने बैरिकेड अब लगा रखे हैं वहाँ पे। अब अगर उसके 2 बैरिकेड भी होली वाले दिन लगे होते तो अलर्ट हो जाते। ये भी सही बात है। नहीं, ये भी सही बात है कि दिल्ली पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को एक्टिव करेगा कौन? अमित शाह जी तो देख रहे हैं वर्ल्ड कप, वो जीता वन साइड मैच देखने पहुंच गए वहाँ पे। अमित शाह गृह मंत्री मैच देखने नहीं जाए। देखो अमित शाह मोदी जी गए तभी इंडिया जीत पाया है। अमित शाह और मोदी जी गए तभी जीते इंडिया। समझे? खिलाड़ी में उत्साह आ गया कि मोदी जी सामने है, अमित शाह जी सामने। अगर हार गए तो समझ लो कि भाई फिर से हाँ। तो देखो बुलडोजर दीदी ने कुछ तो काम किया ना, भले ही उनको वार्निंग दिया गया है। एनकाउंटर का क्या संभावना है? एनकाउंटर का यही है, बुलडोजर दीदी से उम्मीद है कि आगे एनकाउंटर होगा और हमारे तरुण भाई के परिवार को मुआवजा मिले, 2-4-10 करोड़ रुपया, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और ऐसी सजा दी जाए इन जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, कि दोबारा कोई ऐसे सोच के भी उसकी रूह कांप जाए।
सम्मत नहीं है कि आप बुलडोजर चला दो किसी के घर पे। करा किसी एक ने, आपने पूरे परिवार को बेघर कर दिया। नहीं करा एक, ये कौन कह रहा, कौन करा है? वही कह रहे हैं जो जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं आरोप लग रहे हैं, किसी का तुम बेटा को जान से मार दिए, किसी के भाई को, किसी के घर के परिवार के सदस्य को, उसका आखिरी चिराग को तुमने अति कर दिया। पर इनके घर के लिए आंसू उनसे ज्यादा निकल रहे हैं भाई। हाँ घर ये देखो, ये घर के लिए ज्यादा रो रहे हैं। लेकिन क्या ये आज भी नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ है। ये जितने भी जिहादी है ये हमारे साथ किया है, उल्टा आरोप लड़के बेचारे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बताओ ना, वो एकदम उसका, आप सोशल मीडिया जाके देखो उस तरुण भाई का, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसके हर जगह के मंदिरों के घूमते हुए पूजा पाठ के फोटो हैं और तिलक लगा के हमेशा रहता था। यही उसको बर्दाश्त नहीं हुआ जिहादियों को कि कैसे एक जो है कि एक लड़का जो है हट्टा कट्टा लड़का था, जिम उम जाता था, बॉडी वॉडी बनाता था, पर्सनालिटी भी अच्छी थी उसकी, और तिलक लगा के एकदम गर्व से वो चलता था, कहता था कि हिंदू है। यही उसको बर्दाश्त नहीं हुई कि टोपी वाले के गली में तिलक लगा के कैसे लड़का चल रहा है। बात यहाँ है कि टोपी वाले के सामने कैसे हिम्मत हो गई कि तरुण ने तिलक लगा के, है ना, और वो चलता था, और वो बेचारा एकदम सीधा साधा लड़का था। और जिस तरह से उसके साथ जो है कि वाले बहुत घरों पे आरोप लगा रहे हैं, कभी इधर बता रहे हैं, उधर बता रहे हैं, अलग अलग। तो क्या सब पे बुलडोजर चलेगा? सब पे बुलडोजर चलाया जाए। अगर बुलडोजर में तेल नहीं है तो हमारे पतली है, मुझे नहीं लग रहा बुलडोजर। छोटा वाला बुलडोजर लेके जाओ ना, छोटा वाला बुलडोजर। योगी बाबा के पास हर तरह का वैरायटी बुलडोजर है। नहीं तो बुलडोजर दीदी, अगर बुलडोजर कम पड़ रहा है तो नोएडा बगल में है, योगी बाबा को फोन करो, टिंग टोंग टिंग टिलिलिक, हेलो योगी बाबा बुलडोजर भेजो। योगी बाबा के पास बहुत तरह के बुलडोजर है, छोटे बड़े मोटे लंबे बड़े सब तरह के बुलडोजर है। तो लेकिन हमें बुलडोजर दीदी पर विश्वास है, रेखा गुप्ता पे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे, कि जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी, दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और सुन लो, बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर वाले जिहादी लोग फरफरा रहे हैं, उसकी महिला को मदद करो, ये करो, वो करो। अबे दल्ले, स्कैनर डाल रहा है, स्कैनर। अगर तोरा पिछवाड़ा ना सुझा दिया, अगर दिल्ली में आ गए ऐसे ये लोग, ये कोई हैदराबाद का है बकरे वाली दाढ़ी वाला, ये सिक्योरिटी और ये सारे जो इनकी वो एजेंसी है वो क्या काम करती है? सैटेलाइट AI का ये समझ मैं यही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ध्यान दिया जाए दिल्ली पुलिस को और सरकार को, ये जितने भी बाहर से, दिल्ली के बाहर से इसको फंडिंग कर रहे हैं, वो जितने भी आरोपी है उसको फंडिंग कर रहे हैं, उसकी जांच हो, उस पर निगरानी रखा जाए कि कहां से इसके पैसे आ रहे हैं। विदेशों से भी फंडिंग होगा इसको, अभी विदेशों से भी फंडिंग हो सकता है, तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और बुलडोजर दीदी, आपने जो काम किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बुलडोजर चलाया है, ऐसे ही दिल्ली में बुलडोजर आप चलाते रहो बुलडोजर दीदी, ताकि दिल्ली का माहौल न बिगड़े। फिर कोई हमारा कल को तरुण भाई जो है कि तरुण भाई जैसा कोई भी हिंदू जो है कि हमसे शिकार ना हो, इसलिए शिकार से अगर हिंदुओं को बचाना है तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तो संशोधन करा दिया जाए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से जो भी एक कार्रवाई पहली बार हुई है, इस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर चलना जो मानसिकता के हैं, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। इसी के लिए कॉमेडियन रतन अपनी इस प्रशंसा करते हुए रेखा गुप्ता का कि बुलडोजर पहली बार चलाया है पे। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी वैसे एनकाउंटर की जो मांग की जा रही है उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।